हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे शॉर्ट वीडियोस में हम लोग लेकर के आए हैं कुशीस वर्स इनइक्वालिटी एमएमई 2 में चैप्टर 12 में। दिस इज़ आवर सेकंड क्लास ऑफ शॉर्ट वीडियोस। अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, फुल कोर्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे 9311377321 पे मैसेज करके पूछ सकते हो हाउ टू एक्सेस योर आवर फुल कोर्स। और अगर आप हमारा और भी इस तरीके का वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारे प्लेलिस्ट में आने लगेंगे वीडियोस। ठीक है, प्लेलिस्ट भी जाकर के चेक कर सकते हो हमारा। तो आज बच्चे हम लोग लेकर के आए कुशीस वर्स इनइक्वालिटी और फिर देखेंगे जल्दी जल्दी में लाइन्स एंड प्लेन्स। तो कुशीस वर्स इनइक्वालिटी कहता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था a डॉट बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा निकालते हो तो यह आ जाएगा a इंटू बी बाई लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b। अब आपको पता है, अगर आपने कॉस का ग्राफ पढ़ा होगा 0 पे 1 लाइक दिस वे, तो कॉस का ग्राफ जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। किससे किससे बीच में? -1 से 1 के बीच में। तो कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। जो फ्रैक्शन वैल्यूज होगी मॉड लग जाएगा, तो फिर 0 से 1 के बीच में आने लगेगा। तो मॉड लगा दो कॉस थीटा पे, तो मॉड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। भाई लेंथ पे मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो a डॉट b इज लेस देन लेंथ ऑफ a लेस देन इक्वल टू एंड लेंथ ऑफ b। यही है कुशीस वर्स इनइक्वालिटी। अब आप इसको किसी भी दो वेक्टर के लिए वेरीफाई कर सकते हो। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में ले लो a 1 2 3, b ले लो 2 3 -1। तो एक तरफ आप निकालोगे a डॉट b, तो आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। ये आ जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 3 3 प्लस 2 5। तो लेंथ ऑफ a डॉट b का मॉडुलस कितना आ जाएगा? 5। और लेंथ ऑफ a निकालोगे तो रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। लेंथ ऑफ b निकालोगे तो रूट अंडर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 9 4 13 14, और इधर करोगे तो 4 9 13 1, ये भी 14 ही आ रहा है। तो लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b कितना आ गया? रूट 14 इंटू रूट 14 14 आ गया। तो क्लियरली बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है? a इंटू बी इज लेस देन लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b ना, हेंस वेरीफाइड। तो कुशीस वर्स इनइक्वालिटी आप किसी के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद से आता है वेक्टर्स में लाइंस एंड प्लेन्स भी पढ़ना है हमें डिटेल में। तो मैंने बहुत सारे केसेस बता रखे हैं। 2 घंटे का ये लेक्चर है लाइंस एंड प्लेन्स के ऊपर, तो 2 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे लेक्चर में। अभी आपको शॉर्ट में बता दें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 वेक्टर्स a एंड b। अगर आप इसका इक्वेशन ऑफ लाइन देखना चाहते हो तो इसकी इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल टू x वेक्टर सच दैट 1 माइनस टी इंटू a प्लस टी इंटू b वेक्टर। तो 2 तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पढ़ना है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 वेक्टर्स। अब ये t क्या है? तो t एक पैरामीटर होता है बच्चे। t अगर 0 डाल दोगे तो आप कहाँ पर हो? आप a पे हो। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है। अगर t इज इक्वल टू 1 डाल दोगे तो a हो जाएगा 0। t इज इक्वल टू 1 में आप लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि t जो है वो 0 और 1 के बीच में है। अगर t हाफ ले लोगे तो 0.5 मिड पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो t एक लाइन के सभी पॉइंट्स को अलग अलग डिटरमाइन कर रहा है, यानी एक लाइन को ही डिटरमाइन कर रहा है। मान लो अगर a में था 1 2 3, b में था 2 3 1, तो x का हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 2 3 प्लस टी इंटू 2 3 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस 2t कॉमा 2 माइनस 2t प्लस 3t। समझ में आ रही है बात? इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर रहे हैं साथ साथ। 3 माइनस 3t प्लस t। तो x आ जाएगा, लाइन भी वेक्टर के फॉर्म में ही आएगा, 1 माइनस t 2 प्लस t कॉमा 3 माइनस 2t। ये आ गई लाइन की इक्वेशन।
इसी फॉर्म में दिखेगा हमें। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point and parallel to a given line B vector and here point A। तो यहाँ पर हो जाएगा x is equal to a plus t into b। तो a जो है वो हमारा पॉइंट वेक्टर है और b जो है वो हमारा क्या है, लाइन वेक्टर है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये है b वेक्टर and this is point A and we have to find this equation of this line L। तो L is such that x is equal to a plus t into b। मान लो a है 1 2 1 और b है 2 3 1, तो x हो जाएगा 1 2 1 plus t into 2 3 1। तो x will be equal to 1 plus 2t, 2 plus 3t, 1 plus t। ये हो गए दोनों केसेस, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, डिफरेंट केसेस। वो सब जब आप मेरा फुल कोर्स लोगे तो आपको पता लग जाएगा, या आप जाकर के यूट्यूब पे मेरा प्लेलिस्ट देखो तो उसमें पूरे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और जाते जाते एक लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन के लिए देखो बच्चे, एक हमें पॉइंट दिया हुआ है और एक नॉर्मल दिया हुआ है। नॉर्मल या परपेंडिकुलर आप कह लो, p वेक्टर दिया हुआ है। तो हम एक अपनी मर्जी से x वेक्टर मान लेते हैं और उस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस इज x माइनस a और p तो उस पर परपेंडिकुलर है ना, तो p डॉट x माइनस a इज इक्वल टू 0। x माइनस a इज, जब दो पोजीशन वेक्टर होते हैं दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हो तो वो लाइन वेक्टर निकल जाता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप देख लेना उसमें। p डॉट x माइनस a इज इक्वल टू 0, यही दे देगा हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन। मान लो कि a है 1 2 1 और p है 2 3 1, तो p डॉट यानी कि 2 3 1 इंटू x में हो जाएगा x1 x2 x3 माइनस 1 2 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसी कंडीशन से आ जाती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आ जाएगा 2 3 1 x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2x1 माइनस 2 प्लस 3x2 माइनस 6 प्लस x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो 2 3 1, ये कोफिशिएंट्स कोइंसिडेंटली नहीं है, ये परपेंडिकुलर के ही कोफिशिएंट्स होते हैं। तो प्लेन से परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, टू प्लेन्स परपेंडिकुलर, दो प्लेन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल, ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो कि आपको मेरे फुल कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो आप को पता है कि कैसे जाना फुल कोर्स पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियोस में। टिल देन बाय 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 बाय।